गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर में एजुकेशन सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट जो है शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार उसके बारे में जो है बताऊंगी। उसमें सबसे पहले मेरा टॉपिक है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था जो की गई थी उसके मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती थी उनको दूर करने के लिए या उनको सुधार करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए करने चाहिए। सबसे पहले तो धारा 45 आपको पता ही थी कि जो हमारी सरकार ने राज्य ने इस सिद्धांत के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि के अंतर्गत जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के थे उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने का जो था प्रावधान रखा था। अब इसके लिए जो है हमारे अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के लिए मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, जो कि मैंने आपको पहले इससे पहले जो बता दी थी। अब मैं बता रही हूँ कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए हमें क्या क्या जो है प्रयास करना है। नंबर 1 में मैंने बताया कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। पहला पॉइंट क्या मैंने बता रही हूँ, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब जो हम बच्चे को खेल में जो है बच्चों को जो हम सिखाते हैं वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। कहता इसलिए कहता प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो अनौपचारिक होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको खेल में एक्टिविटीज के द्वारा जो उस शिक्षा को ग्रहण करें और जो उनको पढ़ने में नीरसता आती है बैठकर वो जो है उसकी नीरसता को दूर किया जा सके। नंबर 2 पे अंशकालीन शिक्षा। कहता दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या है कि अंशकालीन शिक्षा की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में देखो अवरोधन और जो अपव्यय बहुत ज्यादा होता है। कहता इसलिए उसको कम करने के लिए जो है अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे कहता फ्री हों, जैसे कार्य करते हैं अपने माता पिता का हाथ उठाते हैं गरीबी की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो कहता उसको जो है दूर करने के लिए जो है जब बच्चे कहता खाली समय होता है उनका, उस समय जो है अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बच्चे जो है इन शिक्षा को ग्रहण करके साक्षर बन सके। नंबर 3 पे विद्यालयों की सुविधा का विस्तार किया जाए। कहता कई हमारे क्योंकि हमारा भारत ग्रामीण देश है, कहता ग्रामीण देश होने की वजह से है कई ग्रामीण जो है हमारे गांव जो है बहुत दूर है, जगह वहाँ पे विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है। कहता इसलिए वहाँ पे जो है विद्यालयों का जो है विस्तार किया जाना चाहिए। और विद्यालयों का विस्तार करने से क्या होगा कि बच्चे जो होंगे जो है स्कूल आसानी से पहुँच सकेंगे। नंबर 4 पे बच्चों का विद्यालयों में नामांकन किया जाए। कहता जिन बच्चों की आयु स्कूल जाने के लायक हो जाती है उन बच्चों को जो है स्कूल में जो है उनका नामांकन करवाया जाना चाहिए। इसके लिए जो है उनके माता पिता को और उनके आस पड़ोस वालों सभी को जो है प्रेरित किया जाएगा, तभी वो अपने बच्चों का जो है विद्यालयों में नामांकन कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयों की दशाओं में जो है सुधार किया जाए। कहता विद्यालयों में हर प्रकार की जो हमारी प्रारंभिक मूल आवश्यकताएं हैं, कहता उनका जो है पूरा जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। बच्चे को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को जो है उनका हर चीज की उनको यूनिफॉर्म दी जानी चाहिए। जो बच्चे बहुत निर्धन है उनको किताबें दी जानी चाहिए। कहता उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनका जो है उनकी दिशाओं में जो है सुधार किया जाना चाहिए। कहता इसके लिए जो है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है इस दिशा में कार्य कर रही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में क्या होता है कि 2-3 कमरे होने चाहिए बैठने के लिए बच्चों के लिए, उनके बैठने के लिए कमरों के में उनके बैठने के लिए फर्नीचर होना चाहिए। फर्नीचर के साथ जो है हर क्लास के लिए कम से कम एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। कहता है उसके बाद है पाठ्यक्रम में सुधार लाया जाना चाहिए। कहता पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको बच्चे जो पढ़ने के लिए आकर्षित ना हो। कहता पाठ्यक्रम को जो है बच्चों के आधार पर जो है एक्टिविटीज के आधार पर और खेल वाला जो है जो बच्चे खेल में सीख सके वैसा पाठ्यक्रम जो है निर्धारित किया जाना चाहिए। ये उसके आगे शिक्षण विधियों में सुधार किया जाना। कहता पढ़ाने वाली विधि जो हो उनमें जो है सुधार होना चाहिए। कहता उन विधियों में जो है अगर हम बच्चे को चार्ट के द्वारा मॉडल के द्वारा
जहाँ किसी और विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए कहता है शिक्षण विधियों में भी जो है सुधार किया जाना चाहिए, तभी जो है हमारी जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो हमारा प्रावधान है था उसको पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। धन्यवाद।